फ़ोन में अभी भी एम आधार ऐप मौजूद हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज से करोड़ों आधार यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुराने एम आधार ऐप को रिटायर करने का फैसला लिया है और उसकी जगह एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुराने ऐप का बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नया ऐप पुराने से कितना अलग है? क्या अब आपका आधार कार्ड बदल जाएगा? क्या आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा? क्या आपकी प्राइवेट जानकारी पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब होटल्स, एयरपोर्ट्स, बैंक या फिर सिम खरीदते समय पूरा आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब विस्तार से बताएंगे। साल 2017 में जब एम आधार ऐप लॉन्च हुआ था, तब उसका उद्देश्य लोगों को अपने आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी मोबाइल में उपलब्ध कराना था। धीरे धीरे ये ऐप करोड़ों लोगों की ज़रूरत बन गया। इसी ऐप के ज़रिए लोग अपना आधार डाउनलोड करते थे, क्यूआर कोड दिखाते थे, बायोमेट्रिक लॉक करते थे और कई सरकारी सेवाओं का लाभ भी उठाते थे। लेकिन समय के साथ एक बड़ी चिंता सामने आई। जहां भी आधार की ज़रूरत पड़ती थी, वहां लोगों को अपना पूरा आधार कार्ड दिखाना पड़ता था। होटल में चेक इन हो, बैंक में केवाईसी हो या फिर नया सिम कार्ड लेना हो, हर जगह पूरी जानकारी साझा करनी पड़ती थी। इससे नाम, पता, जन्मतिथि और आधार नंबर जैसी संवेदनशील जानकारियां भी सामने आ जाती थी। बढ़ते साइबर फ्रॉड, क्राइम और डेटा चोरी के मामलों को देखते हुए यूआईडीएआई ने महसूस किया कि अब आधार वेरिफिकेशन का तरीका बदलना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि पुराने एम आधार ऐप को रिटायर कर नया आधार ऐप लाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपकी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी पर दिया गया है। हालांकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नया आधार ऐप सिर्फ पुराने ऐप का अपडेटेड नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से एक नया डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपकी पहचान तो सत्यापित हो जाए, लेकिन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्राइवेट जानकारी किसी के साथ साझा न हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी संस्था को सिर्फ ये जानना है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है, तो उसे आपकी जन्मतिथि या फिर पूरा आधार नंबर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह यदि सिर्फ पहचान की पुष्टि करनी है, तो पूरा आधार कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी अब आपकी जानकारी पर नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी संस्था आपकी पूरी आधार जानकारी अपने आप नहीं देख सकेगी। मान लीजिए आप किसी होटल में ठहरते हैं या फिर ठहरने गए हैं। पहले होटल आपका पूरा आधार कार्ड लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी रख लेता था, लेकिन अब नए ऐप के ज़रिए आप खुद तय करेंगे कि सामने वाले को कौन सी जानकारी दिखाई जाए। यदि सिर्फ आपका नाम दिखाना है तो वही दिखेगा, अगर सिर्फ उम्र की पुष्टि करनी है तो वही जानकारी साझा होगी, और यदि केवल पहचान सत्यापित करनी है तो बिना आधार नंबर बताए भी ये प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी और डेटा के गलत इस्तेमाल की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस नए ऐप का दूसरा बड़ा फीचर है फेस ऑथेंटिकेशन। अब कई सेवाओं के लिए आपको बार बार ओटीपी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। केवल अपने चेहरे की मदद से आपकी पहचान सत्यापित की जा सकेगी। यूआईडीएआई का कहना है कि ये तकनीक फर्जी पहचान और पहचान की चोरी जैसे मामलों को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगी। आने वाले समय में कई सरकारी और निजी सेवाओं में फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। नए आधार ऐप में क्यूआर आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी जोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन इलाकों में होगा जहां इंटरनेट की सुविधा भी कमज़ोर है, और अब बिना इंटरनेट के भी क्यूआर कोड स्कैन करके आधार स्थापित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में आपका आधार नंबर सामने नहीं आएगा, यानी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपकी गोपनीयता भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। यूआईडीएआई ने इस ऐप में परिवारों की सुविधा का भी ध्यान रखा है। यदि आपके घर में बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं और वो अलग अलग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, तो अब उनके आधार प्रोफाइल भी एक ही मोबाइल में सुरक्षित तरीके से जोड़े जा सकते हैं। इससे पूरे परिवार के आधार संबंधी काम एक ही डिवाइस से आसानी से किए जा सकेंगे।
सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक की सुविधा भी पहले से बेहतर तरीके से दी गई है। यदि आपको कभी लगे कि आपके आधार का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो आप तुरंत आइरिस ऑथेंटिकेशन को लॉक कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा अनलॉक भी किया जा सकता है। इससे आधार आधारित धोखाधड़ी की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों के मोबाइल में भी अभी भी पुराना एम आधार ऐप है, उनका क्या होगा। UIDAI ने साफ कर दिया है कि 30 जून 2026 से एम आधार ऐप को रिटायर किया जा रहा है और अभी यूज़र्स को नए आधार ऐप पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। इसलिए यदि आपने अभी तक नया ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जल्द से जल्द इसे डाउनलोड कर लेना बेहतर होगा। नया ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर आधार ऐप सर्च करना होगा। डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर जांच लें कि ऐप का डेवलपर UIDAI ही है। इंस्टॉल्ड होने के बाद OTP या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए लॉगिन करें, अपना पिन सेट करें और फिर आपका नया डिजिटल आधार इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली चला रहा है। देश में 150 करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं और लगभग हर सरकारी और प्राइवेट सेवा में आधार की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों की प्राइवेट जानकारी को सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी हो चुका है। नया आधार ऐप इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा देना नहीं, बल्कि लोगों को ये अधिकार देना भी है कि उनकी प्राइवेट जानकारी पर नियंत्रण उन्हीं के पास रहे। कुल मिलाकर अगर आपके मोबाइल में अभी भी पुराना एम आधार ऐप है, तो अब समय आ गया है कि आप नए आधार ऐप पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल पहचान का मतलब सिर्फ आधार दिखाना नहीं होगा, बल्कि ये तय करना भी होगा कि आपकी कौन सी जानकारी किसके साथ साझा की जाए। यही नए आधार ऐप की सबसे बड़ी ताकत है।